वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मेरा शादी कब होगा, और ज़्यादातर पेरेंट्स का ये सवाल तो ज़रूर रहता है कि मेरा जो बेटा है या बेटी है उसका शादी कब होगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं और इसके लिए लोग एस्ट्रोलॉजर के पास भी चले जाते हैं। अगर आप ऐसा कोई टेक्निक है जो सीख पाओ कि खुद अपना हॉरोस्कोप देख के आप पता लगा सकते हो कि आपका शादी कब होगा, या किसी भी जातक का या जातिका का शादी कब होगा, कोई भी नेटिव का, तो आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बहुत आसान सा एक सूत्र है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। मेरा जो वीडियोस है पहले आप देखे ही होंगे। बर्थ मंथ ऑफ स्पाउस जो मेरा खुद का रिसर्च है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था, तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स है उसका, क्योंकि वो थियोरी 100% अभी मैच करता है सबके साथ। तो उसमें ही मैंने बोला था कि कोई भी लड़की का चार्ट अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको देखना होगा, अगर आप हस्बैंड जानना चाहते हो एक लड़की के चार्ट में, वो होता है मार्स या मंगल। उस वीडियो में भी मैंने यही समझाया है, हस्बैंड। और कोई लड़के का चार्ट हो तो आपको देखना पड़ेगा वीनस या शुक्र। तो शुक्र है वाइफ और मार्स है हस्बैंड, ये लड़की के चार्ट में, ये लड़के के चार्ट में। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और खुद कैलकुलेट कीजिए अपना शादी का टाइम। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलता हूं हमेशा से, कि आप पहले मैच करो, फिर अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करो। पहले एक्सपीरियंस गेन करो, या तो अपने पेरेंट्स का हॉरोस्कोप लो और डेट लिख लो कब शादी हुआ था, फिर ये कैलकुलेशन मैच करो। या तो आपके कोई भैया भाभी है, या तो आपके कोई फ्रेंड्स है जिनका शादी हो चुका है, तो उनसे अपना हॉरोस्कोप मांगो, उनका डिटेल्स लो, ऑनलाइन जाओ और मैच करके देखो मैं जो बता रहा हूँ वो सूत्र मैच कर रहा है कि नहीं। 100% करेगा, इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत लोग आते हैं बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं है, क्योंकि उन लोगों का पाला नहीं पड़ा अच्छे खासे एस्ट्रोलॉजर से, या जितना भी वो एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं या सुने हैं सब फेक है। मैक्सिमम आजकल होता वही है, बिजनेस हो गया है एस्ट्रोलॉजी। कुछ कुछ लोग तो मेरे अगेंस्ट में भी चले गए अभी आजकल, यहाँ वहाँ कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि पता है उन लोगों का बिजनेस मैं खराब कर रहा हूँ। मैं पैसा चार्ज नहीं करता और सबको हेल्प करता हूँ, तो उन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। बट ये मेरा मोटिव है और ये मैं करता ही रहूँगा। किसी को बुरा लगता है तो लगने दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो कोई फंसा नहीं सकता, मैं किसी से एक पैसा नहीं लेता, तो ना मुझे लेने की ज़रूरत है। एनीवेज, तो जो मैं बोल रहा था आप उस पर ध्यान दीजिए। तो नाड़ी ज्योतिष में ये बहुत ही अच्छा एक टेक्निक है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोई भी नेटिव का जल्दी शादी होगा या लेट में शादी होगा, तो वो कैसे देखेंगे उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इन शॉर्ट मैं बता देता हूं, अगर आप लड़के हो तो आप देखना, शुक्र के साथ कहीं से भी अगर राहु या केतु का संबंध बन रहा है तब वो मैरिज में डिले करवाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग आके बोलेंगे सैटर्न 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 डिले करता है। नहीं, सैटर्न डिले करता है कुछ चीजों को, बट इन दिस केस शादी के मामले में नहीं। ठीक है, आप अगर लड़के हो तो देखना कि मंगल के साथ अगर राहु या केतु का संबंध बन रहा है तो थोड़ा लेट करवा सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि करवाएगा ही, वो उसके ऊपर बहुत कुछ देखना पड़ेगा, नक्षत्र देखना पड़ेगा, डिग्रीज देखने पड़ेंगे,
हाउस देखना पड़ेगा, कौन से हाउस में हो रहा है, जुपिटर से डिफरेंस क्या है वो भी देखना पड़ेगा, उसका एक सेपरेट वीडियो होगा। बट आप अगर टाइम एग्जैक्टली जानना चाहते हो तो सिंपल सा ये फंडा फॉलो करो जो मैं बताने वाला हूँ। तो लेट मैरिज या अर्ली मैरिज उस हिसाब से आप देख लेना। और ये वीडियो को समझने से पहले आपको एक छोटा सा और एक काम करना है। मैंने एक वीडियो बनाया है 3 लैंग्वेज में। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ 3 लैंग्वेज में वीडियो को लाऊं, इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली, जो भी आपको समझ में आता है आप देख लीजिए। मैजिकल प्रेडिक्शन टेक्निक, एक ईयरली प्रेडिक्शन टेक्निक का एक वीडियो है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि गुरु का ट्रांजिट के बारे में या राउंड ऑफ जुपिटर, ये मैंने समझाया है क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गुरु का गोचर नहीं समझोगे तो कुछ कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो वो वाला वीडियो देखना तो अच्छा खासा आपको आइडिया हो जाएगा। तो जैसे अभी 2020 में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। अभी ये टाइम पे अगर आप गूगल पे जाके चेक करो जुपिटर ट्रांजिट लिख के या गुरु का गोचर लिख के, आप देखोगे अभी गुरु मकर में है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो वो वाला आप एक बार देख लेना वीडियो तो आपको आइडिया आ जाएगा। यहां पे जैसे मैंने लिख लिया है मार्स हस्बैंड वीनस वाइफ, तो आप देखना आपके चार्ट में अगर आप लड़के हो तो शुक्र कहाँ पे बैठा है। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सोचिए ये मेष लगन की कुंडली है। कुंडली आपका कोई भी लगन का हो, कोई भी राशि का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग आके बोलते हैं ये राशि, भैया कुछ कुछ कमेंट तो ऐसे आते हैं मैं जवाब ही देना छोड़ दिया। पहले आप चीजें नहीं समझते, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो। पहले तो चीजों को समझो। मैं सिंपल आपका कुंडली का देख के ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ। लोग आके पूछते हैं मेरा नवांश में क्या है, मेरा नवांश में D9 में ये है, मेरा D10 में ये है, तो क्या होगा। अरे भैया मैं क्या सिखा रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो। मैं तो सिंपल सा चीज सिंपल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप D9 D10 ये सब अभी क्यों ला रहे हो। D7 D10 D9 मुझे पता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट, बट सिंपल चीज अगर नहीं समझोगे, आपको आसान तरीका पसंद नहीं है क्या। आप 3 Idiots नहीं देखे हो क्या। आसान तरीका पसंद नहीं है क्या आपको। चीजों को घुमा के ही आपको कॉम्प्लिकेट करके ही मजा आता है। D9 D10 सिंपल चार्ट देखो, लग्न कुंडली खोलो और मेरा हिसाब लगाओ वो, और आपको खुद पता चल जाएगा। आप क्यों D9 D10 में अभी जा रहे हो। जब मैं D9 D10 ये सब चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा तब आप देख लेना। आपको तो बेसिक नहीं मालूम है। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा आप नहीं कर सकते, आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके पूछ रहे हो D9 में ये है D10 में ये है। भैया बेसिक लग्न कुंडली में ना 90% यहीं पे रहस्य छुपा है, बाकी आपका कैलकुलेशन 90 क्या, मैं तो बोलता हूँ 100% यहीं पे है। D9 D10 और भी अच्छे से देखने के लिए होता है। तो आप चीजों को सिंपल समझो, सिर्फ उल्टा सीधा सवाल मत करो। मेरा D9 में ये है, मेरा ये रेट्रोग्रेड है। मैंने बताया आपको रेट्रोग्रेडनेस, अभी रेट्रोग्रेडनेस बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं जब बताऊंगा ठीक से सुन लेना बस। तो आप देखिए ये मैंने नंबर 1 यानी मेष लगन का कुंडली लिया है, बट ये जरूरी नहीं है आपका मेष लगन का कुंडली हो, आपका कोई भी कुंडली हो सकता है। एक्चुअली पता है मैं कभी कभी ये बोलता हूं कि आप लोगों का ये दोष भी नहीं है। इतने सारे फेक एस्ट्रोलॉजर्स या बहुत लोग हैं ऐसे जो बना रहे हैं वीडियोस, आप लोग ना उन लोगों का सबसे पहले तो चैनल बंद कर दो देखना, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ डराएंगे आपका ये योग है, आपका ग्रहण दोष है, आपका ये काल सर्प दोष है, आपका पितृ दोष है। ये सब ना मैं बताता हूँ सिंपल टेक्निक है एस्ट्रोलॉजर लोगों का, ताकि आपको फंसा सके। इसी के अगेंस्ट में हूं मैं, क्योंकि ये एक डिवाइन सब्जेक्ट है। इसको लेके बिजनेस बंद होना चाहिए। तो यहां पे मैं मेष लगन की कुंडली पकड़ रहा हूं। आपका कोई भी कुंडली हो, कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, डजेंट मैटर। ठीक है, सिंपल आप देखिएगा कि अगर आप लड़के हो तो मंगल कहाँ पे बैठा है। ये बार बार बोल रहा हूँ, ये लगन का बात नहीं है। ये 1 चलिए 1
यहाँ पे 1 नहीं पकड़ते हैं, यहाँ पे मैं आप 5 पकड़ लीजिए, कुछ भी, ठीक है। मतलब ये लियो यानी सिंह लगन पकड़ रहा हूँ, ठीक है। कि हमेशा मैं 1 से समझाता हूँ तो सबको कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो इसलिए मैं सिंह लगन का कुंडली से समझाता हूँ। तो चलिए, ये मैं समझता हूँ आपका कुंडली है और कहीं पे भी मंगल बैठा है। अगर आप लड़की हो, सोचिए मंगल यहाँ पे बैठा है, मैं नहीं जानता आपकी कुंडली में कहाँ पे बैठा है। अगर आप लड़की हो, अगर आप लड़के हो तो आप देखना शुक्र कहाँ पे बैठा है। मैं एग्जाम्पल के दौर में यहाँ पे शुक्र को बैठा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप अभी देखो गूगल में जाके, उस वीडियो में मैंने समझाया है जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ पे है, कौन से घर में, गुरु का ट्रांजिट। सोचिए ये 2020 है तो गुरु का अभी ट्रांजिट कहाँ पे है, मकर में या नंबर 10 में। 10 जो नंबर लिखा हुआ होगा, क्योंकि मकर का नंबर 10 है, ठीक है। 10वां घर नहीं, मैं आपका राशि और लगन से नहीं जा रहा हूँ, नंबर बोल रहा हूँ। जैसे ये 5 है वैसे 10 यानी कि मकर, क्योंकि अभी 2020 में मकर में है गुरु बृहस्पति। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे अभी जुपिटर है और ये अप्रैल 6, 2021 तक यहीं पे रहेंगे। उसके बाद मूव करेंगे ये घर में। मैं रेट्रोग्रेडनेस नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है जून 30 या ऐसा कुछ तारीख है, तब से 2 महीना फिर से 2 या 2.5 महीने के लिए गुरु बकरी होंगे और इस घर में आ जाएंगे। बट मैं ओवरऑल पकड़ूंगा ये वाला घर। एनीवेज, पहले आप राउंड ऑफ ट्रांजिट तो समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि आप वो वीडियो आशा करता हूँ देख लिए होंगे। राउंड ऑफ ट्रांजिट नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नेटल चार्ट में, आपका जो बर्थ चार्ट है, वहाँ पे जुपिटर जहाँ पे बैठा होता है, वहाँ से हम 1, 2, 3, 4 करके काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं वो ज़रूर जानते हैं, सिंपल सा टेक्निक है। तो सोचिए आपके चार्ट में जुपिटर यहाँ पे है, मैंने ये गोल करके मार्क कर दिया ताकि आप समझ पाओ कि ये आपके बर्थ चार्ट का जुपिटर का नहीं बात कर रहा हूँ। ये गुरु जो है ट्रांजिट का गुरु है। अभी ये आपका बर्थ चार्ट का मैं पकड़ रहा हूँ, बट ये ट्रांजिट का गुरु है। आपके बर्थ चार्ट में फॉर एन एग्जाम्पल सोच लीजिए कि गुरु यहाँ पे बैठा है कुंभ में, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। तो राउंड ऑफ ट्रांजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, यहाँ से 1 पकड़िए, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे चलता रहता है। तो ये यहाँ तक जब आके ये यहाँ तक आ जाएगा, इसका मतलब 1 राउंड कंप्लीट हो गया जुपिटर का, तब आपका 12 साल हो गया। ये 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनते रहिए, फिर आप यहाँ से सेकेंड राउंड काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं वो उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया ये। तो अगर आपका जल्दी मैरिज है तो आप देख लेना, सेकेंड राउंड ऑफ ट्रांजिट में ही आपका शादी हो सकता है। सोचिए आपका 18 साल में मैरिज, आपको कैलकुलेशन कर लिया, आप देख लिए कि मेरा 18-20 साल में मैरिज होगा। बट आज होता नहीं है आजकल ये सब, वो पहले के टाइम में होता था, तब फर्स्ट राउंड में भी शादी हो जाता था जुपिटर का। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है जो फंक्शन है। तो आजकल मैंने देखा है जनरली 3rd राउंड, कभी कभी तो 4th राउंड में भी होता है अगर लेट मैरिज है तो, क्योंकि 4th राउंड हो गया मतलब 36 के बाद चला गया। 1 to 12, 1 से 12 साल का जब आपका उम्र है तब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। 12 से 24 के अंदर सेकेंड राउंड होता है जुपिटर का, किसी का भी। 24 से 36 तक 3rd राउंड होता है और उसके बाद 4th राउंड, ऐसे ही 12 साल करके ऐड करते रहिए। तो मैंने आजकल देखा है कि जनरली सेकेंड या 3rd राउंड के बाद ही होता है। तो सेकेंड राउंड के बाद मतलब 24 के बाद या थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो सोचिए यहां पे अभी ट्रांजिट का जुपिटर है, ठीक है, अभी 2020 में मकर में है। तो आप अपना चार्ट खोलिए और देखिए आपका उम्र कितना है और सेकेंड राउंड ऑफ ट्रांजिट चल रहा है कि नहीं, या आसपास हुआ सेकेंड 3rd के।
सिंपल। और वो लेट मैरिज या अर्ली मैरिज वो आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। आप सिर्फ किसी का भी शादी हो चुका है उसका चार्ट देख के मैच करो अभी जो मैं बोलने वाला हूँ। आप देखोगे सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड ऑफ ट्रांजिट में जो ट्रांजिट का गुरु है वो आके शुक्र को टच करता है या नहीं, अगर आप लड़के हो, या शुक्र के ऊपर दृष्टि डालता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, शुक्र के ऊपर दृष्टि डालना जरूरी है, या तो शुक्र को आके डायरेक्ट टच करना भी जरूरी है, क्योंकि शुक्र है लड़के के चार्ट में वाइफ। लड़कियों के चार्ट में सेम केस एप्लीकेबल है, अगर मंगल पे दृष्टि आता है या मंगल को टच करता है गुरु। ठीक है, ये याद रखिए, ट्रांजिट का गुरु और बर्थ चार्ट का शुक्र और मंगल आपके जेंडर के हिसाब से, लड़का या लड़की। तो सोचिए आपका शादी का उम्र हो गया या ऐसा ट्राई कर रहे हैं, अभी गुरु यहाँ पे है अप्रैल 6, 2021 तक। आप मेरा बेसिक वीडियो तो देखे ही होंगे कि दृष्टि क्या क्या होता है, वो मैं नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए गुरु, ट्रांजिट का जो गुरु है वो आके 1, 2, 3, 4, 5 शुक्र को देख रहा है। अगर आप लड़के हो इस टाइम पे आपका शादी हो सकता है। अगर इस साल में नहीं हुआ तो आप देखना, इसमें भी चांस नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, डायरेक्ट इसमें जब आएगा तभी होगा, उससे पहले नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अब गुरु का दृष्टि शुक्र के ऊपर कैसे कैसे आ सकता है, ये 5 है, यहां से आ सकता है अभी, जब यहाँ पे आकर डायरेक्ट टच करेगा तब बनाएगा शादी का योग, या घूम के यहाँ पे आएगा तब बनाएगा शादी का योग, क्योंकि 7वां दृष्टि आएगा, या तो यहाँ पे जब आएगा तब भी बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये 9वां घर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9th एस्पेक्ट है जुपिटर का, शुक्र के ऊपर आएगा तो तब भी शादी का योग सृष्टि होगा या योग बनेगा। तो डिपेंड करता है कौन सा राउंड चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताता हूँ एक चीज, 90% केस में मैंने देखा है अगर डायरेक्ट टच करता है या 7th हाउस से दृष्टि डालता है कंफर्म होता है। बाकियों का भी होता है, मैं 90% नहीं बोल सकता इस केस में, 60-70% पकड़ सकते हो, मैंने केसेस में देखा है। 7th हाउस से दृष्टि डाल रहा है या डायरेक्ट आके टच कर रहा है मंगल को या शुक्र को। यहाँ पे मैंने शुक्र से समझाया, अब शुक्र के जगह पे मंगल को बिठा लो, एक ही बात है, लड़का या लड़की आप डिसाइड कर लो। क्योंकि अगर आप लड़की हो तो मंगल के ऊपर दृष्टि देखो गुरु का, अगर आप लड़के हो तो शुक्र के ऊपर दृष्टि देखो, क्योंकि शुक्र आपका वाइफ है, मंगल हस्बैंड है किसी भी लड़की के चार्ट में। सिंपल। तो ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। अब किसी का भी शादी हो चुका है तो आप उसका चार्ट देख के, दोनों का चार्ट आप ले लो, उन दोनों का चार्ट देख के आप डिसाइड करो और मैच करो, और गूगल में जाके चेक करो कि उस टाइम पे गुरु कौन से घर में थे जब शादी हुआ था। आप देखना कहीं ना कहीं से, या तो लड़का हुआ तो शुक्र के ऊपर, लड़की हुआ तो मंगल के ऊपर इफेक्ट जरूर था। अब आप खुद से रिसर्च करना स्टार्ट करो। मैं एक लाइव एग्जाम्पल आपको अभी शो करूंगा, ठीक है, जो मेरे जान पहचान में है और उनका शादी हो चुका है उस टाइम पे, उनका चार्ट मेरे पास है, तो इसलिए मैं वो चार्ट अभी दिखा रहा हूं। और उसके बाद मैं एक जाने माने सेलिब्रिटी का भी दिखाऊंगा। चलिए देख लेते हैं, और ये देखने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ दे आर डेस्टाइन्ड टू मीट ईच अदर। क्योंकि ये माना गया है कि आप अपना वाइफ या अपना हस्बैंड सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो पहले से डिसाइडेड होता है। एस्ट्रोलॉजी इसको ही प्रूव करता है। तो आप अगर लड़के हो तो और शादीशुदा हो तो आपके वाइफ का भी चार्ट ले लो और मैच करो, और उनके चार्ट में आप देखो मंगल कहाँ है। सेम अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड का चार्ट ले लो और देखो शुक्र कहाँ पे है। और मैं जो समझा रहा हूँ उस ईयर में जाके देखो कौन से ईयर में आपका शादी हुआ है, उस ईयर में जाके आप चेक करो कि गुरु का ट्रांजिट आ रहा था कि नहीं। ठीक है, लड़के के चार्ट में शुक्र के ऊपर, लड़की के चार्ट में मंगल के ऊपर, उसी साल में शादी होगा, उससे बाहर हो ही नहीं सकता। सेकेंड या थर्ड राउंड याद रखिए।
ठीक है, अगर लेट मैरिज है तब 4th राउंड में जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये हस्बैंड का कुंडली है, ये वाइफ का कुंडली है। जो मैंने आपको सिखाया है टेक्निक, पूरा हॉरोस्कोप देखने का तो जरूरत है नहीं, सिर्फ आप देख लीजिएगा कि कोई एक्सचेंज या मालाश्री परिवर्तन योग है या नहीं। अब एक्सचेंज कैसे होता है, मालाश्री परिवर्तन योग कैसे होता है, वो आपको डिटेल्स मेरे दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। मालाश्री परिवर्तन योग का तो सेपरेट से मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा। बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं है, नॉर्मल है चार्ट आपका, खोल लीजिए, सिंपल। ये लाइव एग्जाम्पल है क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। इन दोनों का शादी हुआ था 2019 में, जब गोचर का गुरु बृहस्पति जो है वो सैजिटेरियस यानी धनु में था। धनु में था 2019 में, आप चेक कर लो गूगल में जाके, 2019 में धनु में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे थे तब। 20 में अभी मकर में है, नंबर 10 में यहाँ पे। तो ये हस्बैंड का कुंडली है, उनका जो है मिथुन लगन का कुंडली है, जेमिनाई। तो मैंने बाकी ग्रहों को लिया नहीं यहाँ पे क्योंकि मैं जानता हूँ सिंपल, क्योंकि लड़का है तो शुक्र को देखेंगे। शुक्र उनका बैठा है धनु में ही, ठीक है। लड़की के चार्ट में देखिए, इनका जो है मकर लगन का कुंडली है, और लड़की के चार्ट में मैंने बोला है मंगल हस्बैंड होता है। मंगल इनका देखता हूं मैं कि नंबर 1 में यानी मेष में बैठा है। अब आते हैं गोचर के गुरु में। तो 2019 में मैं चेक किया गूगल में जाके, तो आप देखोगे कि 20 में यहाँ पे है तो 19 में यहाँ पे ही होगा जब शादी हुआ था। आपको एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा, आपको गूगल में चेक करोगे ठीक से तो कब से कब तक गुरु यहाँ पे थे, कोई भी ईयर में आप बैक कैलकुलेशन करो, ठीक है। उस ईयर का आप गुरु का गोचर देख लो, बस उतना ही आपको करना है। और फिर लड़के के चार्ट में शुक्र को देखो, लड़की के चार्ट में मंगल को देखो। इन दोनों का ही सेकेंड राउंड चल रहा था ट्रांजिट, सॉरी लड़की के चार्ट में शायद सेकेंड राउंड चल रहा था और लड़के के चार्ट में थर्ड राउंड, क्योंकि थोड़ा सा एज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो एनीवेज 2019 में आप चेक करो, धनु में जब थे तो बृहस्पति कहाँ पे थे। अब मैं चार्ट में बृहस्पति कहीं पे भी हो, देवगुरु कहीं पे भी बैठे हो, वो मैटर नहीं करता। ये आपका चार्ट में देखोगे सिर्फ शुक्र कहाँ पे है या मंगल कहाँ पे है, बस गुरु को भूल जाओ। आप गोचर का गुरु को देखो, गोचर में गुरु कहाँ पे है, ठीक है। देखिए फिर से और एक चीज डिस्क्लेमर देना चाहता हूं मैं रेट्रोग्रेडेशन नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर बकरी है आपका मंगल या शुक्र, तब नाड़ी ज्योतिष में हम यहाँ पे भी पीछे के घर में 50% पकड़ते हैं। ग्रह जो भी बैठा है हम पकड़ते हैं कि पीछे के घर में भी 50% है। ये नाड़ी ज्योतिष का सूत्र है। तो 2019 में गुरु बृहस्पति जो है वो आके यहाँ पे शुक्र को डायरेक्ट टच किया, क्योंकि नंबर 9 धनु में थे 2019 में, जो नंबर 9 में आता है। लड़के के चार्ट में देखिए नंबर 9 में धनु पड़ रहा है और शुक्र वहीं पे बैठा है, गुरु आके टच किया तो इनका शादी का योग बना, ठीक है। अब लड़की के चार्ट में देखिए, यहाँ पे भी उसी टाइम पे डिफरेंस तो होगा नहीं, क्योंकि 9 में बैठा है तो 9 में ही बैठा रहेगा गुरु उस टाइम पे। इनके चार्ट में भी गुरु तो गोचर में जगह चेंज नहीं कर सकते, सेम एक ही जगह पे रहेंगे। चार्ट में डिफरेंट हो सकता है बैठा है। तो 2019 में अगर यहाँ पे धनु में था तो इस चार्ट में भी 2019 में यहाँ पे ही होगा गुरु ट्रांजिट का, तब उस टाइम पे। बट आप पूछ सकते हो कि मंगल कहाँ पे है यहाँ पे, तो शादी इनका क्यों हुआ इनके साथ। तो आप देखिएगा दृष्टि, यहाँ से देखिए गुरु अगर यहाँ से नंबर 9 ये है और तब यहाँ पे थे 2019 में, तो 1 2 3 4 5 पांचवा दृष्टि जो है वो मंगल के ऊपर आ रहा है। ऐसे मैच करना पड़ता है। तो जब भी ये गुरु यहाँ पे आके गोचर का गुरु पांचवा दृष्टि जो है अपना मंगल के ऊपर डाले और इन
के केस में आके डायरेक्टली सेम टाइम में शुक्र को टच किए तो दोनों का शादी हो गया। ठीक है, ये बहुत मैजिकल टेक्निक्स है। आप लोग जानते ही हो कि मेरे चैनल में मैं बहुत अच्छा सूत्र को लाके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और सिखाने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप खुद एक्सपीरियंस करो और खुद समझ जाओ। आपको किसी के पास जाने का ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल, अब देखो कौन सा ट्रांजिट चल रहा है, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड। अब सीधा देखो कि गुरु का कनेक्शन बन रहा है कि नहीं मंगल या शुक्र से। लड़का हो तो शुक्र, लड़की हो तो मंगल डेफिनेटली। और उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो शादी कब होगा। अगर आप मुझे बोलते हो कि मैं किसी को जानता हूँ जिनका शादी हुआ है, कोई लड़का है जो शुक्र के साथ उस ईयर में संबंध ही नहीं बना रहा था, हो ही नहीं सकता, तो आप गलत समझे हो या तो समझे ही नहीं। ठीक है, आप नहीं समझे तो रिपीट करके देख लो, मैं जो बताया अभी 100% परफेक्ट है। अब मैं आपको दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी जी का चार्ट। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है। ठीक है, मैंने सब प्लैनेट का पोजीशन नहीं दिखाया है यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ इतना जान लीजिए शुक्र के साथ राहु केतु का उतना कनेक्शन नहीं था, तो उनका बहुत अर्ली मैरिज का योग था। उनका है वृश्चिक लगन का कुंडली। उनका जो शादी हुआ था वो मैंने लिखा है, आप चेक कर लीजिए गूगल में, 18 साल में हो गया था। बहुत अर्ली मैरिज था, तब के टाइम पे हो गया था। और आप देखिए यहाँ पे उनके चार्ट में नंबर 11 यानी कुंभ में गुरु बृहस्पति वक्री होके बैठे हैं, और शुक्र जो वाइफ का इंडिकेटर है वो शनि के साथ नंबर 5 यानी लियो यानी सिंह में बैठा है। अब देखिएगा गुरु का ट्रांजिट, आप चेक कीजिए वहां पे जाके गूगल में कि उनका शादी हुआ है एक्चुअली 1968 में। आप देखिएगा गूगल में जाइए और चेक कीजिए गुरु का ट्रांजिट 1968 में कौन से घर में था। ये सूत्र जो है 100% प्रूफ्ड है, ये कोई भी आके चैलेंज नहीं कर सकता मुझे। तो इनका 18 साल में योग कैसे बना, अब देखिए राउंड ऑफ जुपिटर को समझिए। कैलकुलेट करना स्टार्ट करूंगा, इसलिए जब कोई प्रेडिक्शन देते हैं हम गोचर का एग्जैक्ट डेट देखते हैं। आप इंटरनेट पे जाके चेक करो, आपको मिल जाएगा गोचर। जैसे मैंने तब देखा जब उनका शादी हुआ था 14 सितंबर 1967 से 12 अक्टूबर 1968 गुरु बृहस्पति यहां पे ही थे सिंह में, आप चेक कर लो। अब देखिए मैं उम्र दिखा रहा हूं, कितने उम्र में शादी हुआ था। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक राउंड खत्म। क्योंकि वक्री था और वैसे भी नाड़ी ज्योतिष में कभी कभी यहाँ से 13 नहीं फिर से हम 12 गिनते हैं यहाँ से। इसका कारण है ये कि जो रेट्रोग्रेडेशन पीरियड है या वक्री जब होता है कोई भी ग्रह या बृहस्पति, तो वो टाइम को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे फिर से आप देखेंगे 12 आ गया। अब देख लेना, एक साल का इधर उधर होता है। अगर आप नहीं पकड़ना चाहते हो तो ठीक है, कंटिन्यू करो, यहाँ पे 13 पकड़ो, 13 14 15 16 17 18, बट शादी हुआ था 18 साल में, तो यहाँ पे तो शुक्र नहीं है, तो यहाँ पे है, तो इसीलिए 12 आप यही से पकड़ना इस केस में, 12 13 14 15 16 17 18। इससे ये सिर्फ मैं उम्र बता रहा हूँ राउंड ऑफ जुपिटर को समझाने के लिए। एग्जैक्ट टाइम ये है, क्योंकि आपको इंटरनेट सही टाइम दिखाएगा 14 सितंबर 1967 से 12 अक्टूबर 1968 तक गुरु जो है वो सिंह में गोचर कर रहे थे, यहाँ पे जहां मोदी जी के शुक्र बैठे हैं। तब उनका शादी हो गया, तो वो सेकेंड राउंड का ट्रांजिट था। पहला ट्रांजिट हो चुका, फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ, यहाँ से सेकेंड राउंड ट्रांजिट में ही शादी हो गया। आजकल तो थर्ड राउंड से पहले होता ही नहीं है, लड़के का तो थर्ड राउंड होगा ही, लड़की का भी थर्ड राउंड में चला जाता है। तो इनका देखिए कितना अर्ली मैरिज हो गया 18 साल में। ऐसे ही कैलकुलेशन होता है, सिंपल। इसी टाइम पे गोचर के गुरु सिंह में गोचर कर रहे थे, जहां पे शुक्र डायरेक्टली आके शुक्र को टच किए। शुक्र बैठा है मोदी जी का यहाँ पे ही सिंह में,
ये गुरु इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए अभी इंपॉर्टेंट होगा। गोचर का गुरु देखेंगे अगर शादी का टाइम पता लगाना है तो ऐसे ही कैलकुलेशन होता है इसका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत मजेदार अच्छे टेक्निक जो है ज्योतिष का वो मैं रिसर्च करता हूं और आपके सामने लाता हूं। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, फेसबुक पेज है मेरा, वहां पे भी आ सकते हैं। बाय।